नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल शंभू के तीर में आप सबका स्वागत है। आज का मैंने विषय सोचा हुआ था कि आज मैं भारत के नागा सन्यासी और अखाड़ों की परंपरा पे आपके बताऊं, क्योंकि हम नहीं जानते, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते और अधिकतर हम उनके बारे में एक अलग धारणा बना लेते हैं। मेरा मानना है किसी चीज़ पे बायस नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ को अपने किसी भी परंपरा हो, चाहे कुछ हो, आधुनिकता हो, राजनीति हो, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने इस पर सोचा था कि मैं आपको द हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासीज, ये प्रोफेसर सर जदुनाथ सरकार की पुस्तक है, और इसके अलावा मेरे जो निजी अनुभव हैं, मैं खुद भी कई अखाड़ों में घूमा हूँ, हरिद्वार के, इलाहाबाद के, तो मैं सोचता था इस पर आज चर्चा करूंगा। आगम और निगम पे चर्चा करूंगा, मंदिर के आचार यानी मंदिर परंपरा और आश्रम परंपरा पर चर्चा करूंगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि अभी जो कल वाली बात यानी कोविड आफ्टर कोविड जो इफेक्ट है, वो बात मेरी अधूरी रह गई है, तो पहले मैं उसी पर चर्चा कर लूं, उसके बाद फिर दूसरी चर्चा करूं। अभी पूरी बात कन्वे नहीं हो पाई थी कि क्या है ये जो हमारे कोविड के बाद का जो समाज क्या हो गया है। मैंने कल भी बताया था कि जिनको कोविड हो गया है उनकी बात तो अलग है, जिनको कोविड नहीं हुआ है वो भी एक कोविड की जो कहना चाहिए उसकी जो मानसिक रुग्णता है उससे जूझ रहे हैं। मानसिक रुग्णता क्या है कि उनका अकेलापन, उनका विचारों में एकांगी हो जाना, उनका बायस्ड हो जाना और अचानक कोई अवधारणा बना लेना। हमें इससे निकलना चाहिए, हमें डायलॉग करना चाहिए। जब तक हम संवाद नहीं करेंगे तब तक लोगों को समझे नहीं। उसके अलावा कई सारे लोगों को हमने देखा है हड्डियों के रोग हो गए हैं, दूसरी बीमारियां, जैसे डॉक्टरों का कहना है कि उनको अब हर साल निमोनिया का खतरा रहेगा। ऐसे लोगों को जो कोविड के भय के कारण त्रस्त है या जिनको कोविड हो चुका है, जिनको कोविड हो चुका है उनको हो सकता है डायबिटीज हो सकता है उनका बीपी बढ़ने लगे, हो सकता है उनको दूसरा हार्ट के बहुत सारे खतरे हो जाएं, किडनी लीवर भी इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि जब भय आपका जो मानसिक रुग्णता होती है यानी मानसिक बीमारी जो होती है, वो आपके अंदर भय का संचार करती है, और जब भय का संचार होती है तो हम असुरक्षित हो जाते हैं, जीवन के प्रति भी, समाज के प्रति भी, लोगों के प्रति भी। ऐसी स्थिति में एक हमारे ऊपर तारी होने लगता है भय, और भय जो सबसे बड़ी गड़बड़ करता है कि हमारे पेट की फंक्शनिंग यानी हमारे जो खान पान के सिस्टम हैं उनको प्रभावित करता है। या तो हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत कम खाते हैं, दोनों स्थितियाँ खतरनाक हैं। और जब हमारा पेट का सिस्टम गड़बड़ाता है तो लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, जो हमारे शरीर का एक हिस्सा जो भोजन को पचाता है, दूसरा हिस्सा जो खून बनाने में काम आता है, जो हमें पुष्ट करता है, जो मांसपेशियां मजबूत करता है, जो हड्डियां मजबूत करता है, वो सब गड़बड़ होने लगता है। कोई भी हिस्सा प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। ना भोजन का एक तरफ का हिस्सा जहाँ भोजन कहना चाहिए पचता है वो नहीं, जो भोजन को पचाता है, भोजन से अवशिष्ट को अलग करता है और उससे जो उसके पोषक तत्व उनको लेता है, उनका लीवर, उनकी किडनी, ये सब गड़बड़ाने लगती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये भी खतरा उनको है जिनको कोविड हो चुका है या कोविड के डर के कारण जिन्होंने बहुत ज़्यादा दवाएं खा ली। हमारे एक जाने माने प्रोफेसर थे, बॉटनी के विद्वान आदमी थे, उनकी दिक्कत ये हुई कि वो मारे डर के रेगुलर पैरासीटामॉल खाते रहे। उनको लगता था ये पूरे 2 साल में उनको डर लगा कि ऐसा ना हो कि उनको कहीं बुखार हो जाए या और अचानक कुछ भी होता है, तो उनको लगता था कोविड उन्हें घेर रहा है। तो पैरासीटामॉल का 625 का डोज खाते रहे, कुछ और दवाएं खाते रहे, या जो इसकी दवा आती है आपके मलेरिया वाली कुनैन खाते रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि वो हमारे प्रोफेसर साहब अचानक 78 की उम्र में ही उनको किडनी फेल हो गई। और फिर किडनी फेल हो जाए तो आदमी को कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और उनकी अचानक पिछले दिनों
डेथ हो गई। तो ये कहने का आशय ये कि जो कोविड का भय है ये लोगों में कैसे बीमार बना रहा है, उनको अंदर एक उनको असुरक्षित बना रहा है। तो ये असुरक्षा की भावना कैसे दूर होगी जब हम इस कोविड के भय से, इस जो हमारा एक डर है यानी कोविड को लेकर के, और हमारा अपने को असुरक्षा को लेकर के, अब हमारा क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा, अब हम तो आगे हो सकता है भूखों मरने लगे, नौकरी चली जाएगी, बच्चों की नौकरी सुरक्षित रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा, और ये सोच के चिंता कर करके वो बीमार हो लगता है। तो एक तो इस चिंता से मुक्त होना है। ये हमारा शरीर और हमारा समाज और हमारी नौकरी, हमारा रहन सहन सब कुछ समय सापेक्ष होता है। जैसा समय होता है उसके अनुरूप उसको ढाल लेता है। कितना भी भविष्य को हम संवारे, लेकिन भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं भविष्य किसी नियंता के हाथ में, भविष्य उसके भी हाथ में नहीं है। हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो शरीर है, हमारी जो प्रकृति है, वो सब कुछ अपने अनुरूप तराश लेती है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम असुरक्षा के बोध में ग्रस्त रहेंगे तो हम स्वस्थ हो पाएंगे। हमें असुरक्षा के बोध में नहीं ग्रस्त रहना है, हमें लोगों से मिलना है। जब हम लोगों से मिलते हैं, डायलॉग करते हैं, तो हमारी असुरक्षा भी खत्म होती है। अरे लगता है ये भी तो हमारी तरह है, वो भी तो हमारी तरह है। तो हमें उनके बीच मूवमेंट करना है। जितना हम मूवमेंट करेंगे, जितना हम लोगों से मिलेंगे, जितना उनकी दिनचर्या से हमारे ऊपर असर पड़ेगा, उतना ही हम स्वस्थ होंगे। इसलिए मित्रों, ये बात भूल जाइए कि अब हमारा क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। जैसा समाज चलता आया वैसा चलता रहेगा। हम क्यों इस लफड़े में पड़े कि अब क्या होगा, कल क्या होगा। कल कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो आज होता आ रहा है। थोड़ा सा 19 या 20 का फर्क होता है। अचानक कोई नष्ट नहीं होता, अचानक कोई धनवान नहीं बनता। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इसलिए हमें इस भय को बाहर करना चाहिए। जब हम इस भय को बाहर कर देंगे और लोगों से फिर मिलने जुलने लगेंगे, हमारे अंदर सामाजिक सुरक्षा होगी। हम महसूस करेंगे कि हमारे अंदर हम लोगों से मिल रहे हैं, तो हमारी ये मानसिक रुग्णता गायब होगी। हमारी सामाजिक जो हमारी कमजोरी है, असुरक्षा का बोध है, ये खत्म होगी। ये तब होगा जब हम लोगों से मिलेंगे, जानेंगे। और एक बात और कि हमें पॉलिटिकल पार्टियों को भी देखते रहना है कि वो किस तरह, उनके क्या क्या एजेंडे हैं, वो किस तरह काम करती हैं। क्या वो सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाती हैं, या वो सिर्फ धरना प्रदर्शन करने के अलावा उनको कुछ नहीं आता। फालतू की बातों में बहुत से लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, संसद ठप्प करते हैं। ना वो ठीक है, ना उनकी एक तरफा कार्रवाइयाँ ठीक है। बिना बहस कराए कोई चीज़ पास कर देना, ये जितना अनुचित है, उतना ही संसद की कार्रवाइयाँ ठप करना भी उतना ही अनुचित है। तो इन सब चीज़ों को हम सोचें, समझें, किसी के प्रति बायस न हो, तभी हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आज मैं इस पर इतना ही बोलूँगा। कल मैं बताऊँगा, जो मैंने कहा पहले, कि नागा सन्यासियों में, भारतीय के नागा अखाड़ों की परंपरा में, आश्रम की परंपरा के बारे में, और इस हमारे जो मंदिर हैं इनकी परंपरा के बारे में कल बात होगी। आज मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करता हूं। तो नमस्कार मित्रों, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल शंभू के मित्र को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक संख्या में। इसका बेल आइकॉन दबाएं जो घंटी जैसी बगल में बनी होती है, तो रोज़ाना आपको पता चलता रहेगा आज मैंने क्या वीडियो हम लेके आए हैं। मैं ये वादा करता हूँ मैं डेली वीडियो में रहूँगा, आप लोगों के साथ डेली रूबरू हूँगा। तो और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।